ग्रुप में डाल देना रिकॉर्ड करके। ठीक है सर, मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, यस यस यस। ओके, अच्छा सबसे पहले तो जो ग्रेटिट्यूड है ना, एक मेरे को लगता है कि ये जो वर्ड है थोड़ा सा आजकल ये बज वर्ड भी है और थोड़ी सी इसके बारे में हम लोगों को जानकारी कम है। एक्चुअली ग्रेटिट्यूड है क्या, हम लोग इस चीज को अगर थोड़ा सा देख लेंगे। मैं इसके ऊपर विनोद जी कितना टाइम मैं इसको लूं? 10 मिनट आप लीजिए, 10-15 मिनट, कोई ये नहीं। 10। ओके, तो ग्रेटिट्यूड बेसिकली है क्या, इसको हम लोगों को पहले ये अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली आंसर हो जाते हैं। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज नहीं है कि इसको हम लोग अपने किसी ने काम किया उसको हमने थैंक यू बोल दिया, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये एक इमोशन है बेसिकली, और ये हम लोग मतलब ये मैंने लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें। ये कुछ मैंने नहीं बनाया खुद, ये जो नेट से मैंने डाउनलोड कर पाया या मैं कुछ लोगों से सीखा हूँ, और कुछ जो मैंने मैजिक बुक पढ़ा है उसमें से, और कुछ ट्रेनिंग के दौरान जो मेरे को ये चीजें मिली हैं उसका एक मैंने अपने तरफ से प्रेजेंटेशन बनाया है। ये मेरी अपनी कोई इसमें क्रिएशन नहीं है, जो मेरे पास नॉलेज मेरे को यहीं कहीं से मिला उसको मैंने कंपाइल किया है। तो इसको हम लोग एक इमोशन बोल सकते हैं। एक ये क्वालिटी भी है कि बहुत लोग अपने ऑटोमेटिकली जो है नेचुरल ग्रेटिट्यूड देने वाले होते हैं। कुछ लोगों के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, वो उनके मुंह से कभी थैंक यू या ग्रेटिट्यूड निकलेगा ही नहीं। तो ये हम लोग कुछ चीजों को ज्यादा गारंटेड लेने वाले लोग होते हैं, कुछ जो नेचुरल ग्रेटिट्यूड पे करने वाले होते हैं। ये हम लोग फीलिंग भी बोल सकते हैं, सेंटीमेंट बोल सकते हैं। किसी लोगों का ये मोटिव भी होता है कि किसी को मैं ग्रेटिट्यूड कहूंगा तो मेरे को कुछ वापस मिलने वाला है। ये किसी ने हमारे लिए कोई काम किया उसके अगेंस्ट में हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्स हो सकता है। ये एक तरह की आपकी स्किल भी है। आप इसको आप अपना एटीट्यूड भी बना सकते हैं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हम लोग मतलब ग्रेटिट्यूड एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसमें हम लोग ये जितनी सारी चीजें मैंने बोली ये सब चीजें भी हो सकती हैं अगर हम लोग इसको सही से अपने लाइफ में लेके आ जाएं, तो इट कैन बी अ वे ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो। क्योंकि हम लोग ये तो हो गया कि ग्रेटिट्यूड है क्या, पर हम लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ग्रेटिट्यूड करें क्यों, इससे मतलब क्या है। ग्रेटिट्यूड अब सब लोग बोलते हैं, जितने भी आजकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे भी हम लोग चले जाएंगे तो ग्रेटिट्यूड हर ट्रेनिंग पार्ट का एक वो होता है। जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होंगे या अपना प्रोग्राम भी जो है थिंक एंड ग्रो रिच, हम लोग गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, दैट इज नथिंग अगेंस्ट मतलब अगेन ग्रेटिट्यूड। तो ये चीज हम लोग करें क्यों, ये अगर हम लोगों को समझ आ जाए तो हम लोगों को ये ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी कि हम किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दें। अगर आप इसको हम और जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बहुत सारी ये साइंटिफिकली प्रूवन, लॉजिकल और स्पिरिचुअल सब चीजें इस चीज को प्रूव करती हैं कि अगर हम लोग ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। बहुत सारी रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है कि जितने भी एथलीट्स हैं अगर वो ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। पॉजिटिविटी, मैं इस चीज का तो मैं फर्म बिलीवर हूँ, अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हैं तो आप नेगेटिव होके कभी ग्रेटिट्यूड कर ही नहीं सकते। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ये आप किसी के बारे में गलत इमोशन रखते हैं या किसी के बारे में आपकी नेगेटिव फीलिंग है तो उसको आप ग्रेटिट्यूड दे ही नहीं पाएंगे। बट नेचुरल है कि आप पहले पॉजिटिव होंगे तभी आप ग्रेटिट्यूड दे पाएंगे। ग्रेटिट्यूड देंगे तो आपकी पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को ये कंप्लीट करते हैं। हैप्पीनेस आपकी बढ़ जाएगी अगर आप ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में रेगुलर है। और ये वेल बीइंग हैप्पीनेस आपकी नींद अगर नहीं आती है, अगर आप रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। आपका जो दिल से एम्पैथी एक अपने आप से ही अराउज हो जाएगी। आपकी देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है अगर आपका ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ का एक पार्ट है। और ये सब चीजें जो है ये खाली बुकिश बातें नहीं है, बहुत सारी रिसर्च ये होता क्यों है। ये अगर हम लोग बोलते हैं कि हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी या वेल बीइंग क्यों हो जाती है, जब हम लोग
ग्रेटिट्यूड देते हैं या हम लोग कंपैशन देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है आपके जितने भी सीरोटोनिन, ये वरुण जी और विनोद जी अच्छी तरह से जानते हैं, सीरोटोनिन और डोपामाइन ये एक ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हैप्पीनेस हार्मोन्स बोला जाता है। जब हम लोग किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं या थैंकफुल होते हैं तो वो हार्मोन्स पूरे रिलीज होते हैं, जिससे आपकी खुद की अपनी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी और वेलबींग बढ़ जाएगी। ऑक्सीटोसिन को हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन। अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज भी ज्यादा होता है। ये साइंस, इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च हुई है, तो उनसे ये आपको मिलेगा कि क्यों हम लोग हैप्पी हो जाते हैं। ये सब हार्मोन्स का इफेक्ट है, जिसको हम लोग केमिकल, वो मुन्ना भाई में बोलते हैं ना कि केमिकल लोचा, ये एक तरह का केमिकल लोचा है जिससे कि आपको ये हैप्पीनेस और इन चीजों के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपका गुस्सा कम हो जाएगा। आप गुस्सा और ग्रेटिट्यूड कभी इकट्ठा कर ही नहीं सकते। आपको रिवेंज लेने का, वो अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो भी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अगर किसी को यार ये ठीक है, शायद उसने अच्छा ही किया होगा, अगर हम लोग उस क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर हम लोग थैंक्स बोलेंगे तो हमारे रिवेंज लेने की जो एक वो है वो भी कम हो जाएगी। रेग्रेट आपका कम हो जाएगा। कभी कभी हम लोग अपने ऊपर इतने ज्यादा हार्श हो जाते हैं कि हम लोग अपने आप को ही कर्ज करने लग जाते हैं। रेग्रेट नहीं रहेगा, आपको गिल्ट की जो है वो भी बहुत कम हो जाएगी। ये एक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ग्रेटिट्यूड के हम लोग देख सकते हैं। अब जो भारती जी कल पूछ रही थी हम लोग ग्रेटिट्यूड दें किस बात का, 10 कहाँ से लाएंगे, 11 कहाँ से लाएंगे, 21 कहाँ से लाएंगे। मतलब हमारे पास अगर हम लोग देखने लग जाएं तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते। चाहे वो पैसा है हम लोगों की, क्योंकि ये सब कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बहुत हम लोग मेजर कर सकते हैं। पैसा है, हेल्थ है, रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जॉब है, बिजनेस है, और ये सारी चीजें तो ऐसी हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं या टेंजिबल हम लोग जिनको बोल सकते हैं। पर बहुत सारी ऐसी इनटेंजिबल चीजें हैं जो हम लोग, हवा है, पानी है, और हमारे हाथ हैं, पैर हैं, चलना है, फिरना है, सुनना है, कितनी चीजें हम लोग, कौन सी चीज है जिसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो खाली पैसा हम लोगों को मिल गया या हम लोगों को कुछ किसी ने दे दिया उसी के हम लोग ग्रेटिट्यूड पे करें या उसके लिए ही थैंकफुल हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को बाय डिफॉल्ट मिली हुई हैं और उनको हम लोग समझ लेते हैं कि वो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमारा राइट है। पर वो हम लोगों को किसी न किसी वजह से, किसी न किसी उस चीज में, आई डोंट नो अबाउट पास्ट बर्थ के बारे में जो बातें होती हैं, पर कुछ ना कुछ डेफिनेट ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं कुछ लोगों के कंपैरिजन में। और अगर हम लोग देखना चाहें तो हमसे बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हमसे ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कम प्रिविलेज्ड भी हैं। तो ये हमारा नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना ग्रेटिट्यूड अपने चारों तरफ और अपने अंदर देख सकते हैं। अगर हम लोग वो देखना चालू कर देंगे तो हर चीज में हमें ग्रेटिट्यूड मिलेगा। चाहे बेड पे सोने को मिल गया, कुछ लोग, कितने लोगों को बेड पे सोना नसीब नहीं होता है, कितने लोगों को घर नहीं है, कितने लोगों को मतलब बीमार हो गया, हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हर चीज को हम लोग, मेरा एक दोस्त है, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, 5 मिनट पहले मेरे से मिला और जब 5 मिनट के बाद ही उसका फोन आया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गया। तो मतलब ये चीजें हम लोग अगर चल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो ये भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रिविलेज है जिसको हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते। अगर इन चीजों को एक्नॉलेज करने लग जाए तो आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटिट्यूड एंड टू बी ग्रेटफुल अबाउट। मेरे ख्याल से हर चीज जो है हमारे पास और जो हम लोग चाहते हैं, जो नहीं भी है उसके लिए भी हम लोग अगर ग्रेटफुल होंगे तो वो चीज हम लोगों को मिलना चालू हो जाएगी। उसके लिए हम लोग अगर एडवांस में ग्रेटिट्यूड देते हैं, ये भी ऐसा बोला जाता है उसके बारे में। अच्छा, जो हम लोगों का ये ग्रेटिट्यूड के बारे में मेरे को जो सेशन शेयर करने के लिए बात किया गया, वो बात ऐसे हुआ कि मैजिक एक बुक है रोंडा बैरने की, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को मिले तो ये बुक आप पढ़िए। इसमें क्या है कि इसके मैजिक का मतलब ही थैंक यू शब्द को ही वो बोलते हैं कि अगर हम लोग इसको खुले दिल से यूज करने लग जाएं हर चीज में, तो आपको बहुत आपकी लाइफ में मैजिक आ जाएगा। उसमें कुछ टूल्स वो बताते हैं। मैजिक रोक, उसमें एक स्टोरी उन्होंने, ऑथर ने शेयर किया कि एक बंदे का
खाली किसी ने रिकमेंड कर दिया कि आप एक छोटा पत्थर ले लो, आप उसका बेटा बीमार था तो आप पत्थर उसके पास रखेंगे, उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो उसने पूरे विश्वास के साथ उस पत्थर को रख दिया तो वो बेटा ठीक हो गया, तो उसी के ऊपर उसका फेथ डेवलप हो गया। तो मैजिक रोप नाम से उसको, मतलब खाली पत्थर को उसने थैंक्स बोलने के लिए बोला कि ये आपका ठीक करेगा, आप उसको थैंक्स बोलिए। बहुत सारी चीजें हम लोगों को एक आदत डाल लेनी चाहिए। वी शुड काउंट अवर ब्लेसिंग्स। हम लोग अपने पास क्या नहीं है वो तो हमारा दिमाग बहुत चलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास हेल्थ नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे पास जो है उसको हम लोग काउंट नहीं करते। अगर हम लोग अपने ब्लेसिंग को काउंट करने लग जाएंगे तो ग्रेटिट्यूड जो है ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। एक ये चीज हम लोग रिकमेंड करते हैं कि ग्रेटिट्यूड का जर्नल। जर्नल का मतलब हम लोग कोई हाई फाई ऐसा नहीं कि खाली नोटबुक में आप लिखने लग जाओ तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी कि आप कॉलेज टाइम में आपके फ्रेंड आपको कैंटीन में जो समोसे खिलाता था उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जब आप लिखने चालू करोगे ना तो इतनी सारी चीजें निकल के आ जाएंगी छोटी से बड़ी, जिसके लिए आप थैंकफुल होना चाहिए। और हम लोग थैंकफुल हुए नहीं है, हमने अपना ग्रेटिट्यूड पे नहीं किया उसका। तो अगर आप ये नोट करेंगे तो जर्नल को आप जनरली या तो सुबह उठ के नोट कीजिए या रात को सोने से पहले नोट कीजिए। राज तो जी, जी मेरा एक क्वेश्चन है इस चीज को लेकर। मतलब जैसे आपने बोला कि एक्नॉलेज करना, चीजों को एक्नॉलेज करना ही अपने आप में क्या मतलब अपने आप में ग्रेटिट्यूड हो जाता है, या आप ये सजेस्ट करते हैं कि उसको हर एक चीज को आप लिखें? क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि से हम लोग जैसे नॉर्मल सी चीज बोलता हूँ कि मान लीजिए घर आया, मैं थक के अभी आया, मैं नहाने गया क्योंकि पूरा दिन जैसे कोविड की वजह से हम लोग घर आके वापस नहाते हैं, तो लाइक मैं शॉवर के लिए कि ठंडा पानी अच्छा फील हो रहा है उसके लिए बस मन में थैंक यू बोल रहा हूँ, तो आई एम डन? और इज इट कि मुझे उसको बाद में लिखना भी है जस्ट फॉर द प्रैक्टिस नहीं सेक? ऐसा, हाँ देखिए जब ऐसा, देखिए मैं जो पहले बोला ना कि ग्रेटिट्यूड जो है दैट इज ए फीलिंग और इमोशन है आपकी। तो अगर आपने दिल में बोल भी दिया या मुंह से बोल दिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ग्रेटिट्यूड लिखना या किसी को अपने को बताना नहीं है, हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। अगर लिखने से क्या होगा कि वो आपके पास एक रेडीमेड रेकनर टाइप हो जाएगा, जिसको आप अगर बार बार देखते हैं तो आप उतने ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। आपका जो मैं 21 दिन या 28 दिन की बात करते हैं लगातार अगर आप लिखते हैं तो ग्रेटिट्यूड आपकी हैबिट में आ जाता है। आज हम लोग जैसे आप पानी में नहाए, ठंडे पानी से आप नहा लिए तो आप ग्रेटिट्यूड हुए। हम लोग इस ग्रुप में कितने लोग हैं जो हम सब रोज नहाते हैं, कितने लोग हम लोग पानी को ग्रेटिट्यूड देते हैं? नहीं देते। आप देते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। ये खाली जो लिखने की प्रैक्टिस बात है वो आपको एक हैबिट में लाने के लिए जर्नल है। और आप अगर लिखने लग जाते हैं तो लाइफ लॉन्ग लिखते रहे तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर 21 दिन या 28 दिन लिखते हैं तो ग्रेटिट्यूड आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा, उसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है, समझ गया। थैंक यू सो मच। और एक चीज इसमें बुक में जो लिखा है कि मैजिक फुट स्टेप्स। मैजिक फुट स्टेप्स क्या है कि बहुत सारी चीजें हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को याद भी नहीं रहता है या हम लोगों को दिमाग में नहीं आता कि हम लोगों को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। तो उसमें एक आइंस्टाइन का उसने एग्जांपल दिया है, मैजिक फुट स्टेप्स। तो आइंस्टाइन क्या करता है, वो जब वॉक पे जाता है या घर में भी चल रहा होता है तो 100 स्टेप्स चलने पे वो 100 बार हर स्टेप पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता जाएगा। तो मिनिमम 100 बार वो थैंक यू उसकी लाइफ में डेली बोलता था वो। तो मैं भी ये सजेस्ट करूंगा जब आप वॉक पे जाते हैं तो आप ये थैंक यू बोले तो आपकी जो है कि वाइब्रेशंस बहुत चेंज हो जाएंगी। और खाली इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको काउंट करना है कि 100 बार हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग काउंटिंग में ज्यादा बिजी होंगे और थैंक यू बोलने में, फील करने में कम बिजी होंगे। तो खाली आप देख लीजिए कि कितनी डिस्टेंस पे 100 बार हो जाएगा, उतना आप खाली अंदाजे से कीजिए। ये एक बहुत अच्छी चीज है। आप खाली 100 स्टेप्स तक या 90 सेकंड्स तक, 90 सेकंड में यदि अपने 100 स्टेप्स हो जाते हैं तो आप थैंक यू बोलते हुए चलिए। तो आपको मतलब आपको फील होगा ऐसी चीजें कि आपने थैंक यू बोला तो बहुत सारी वाइब्रेशन, और जो मैंने बोला कि आपको हैप्पी केमिकल्स का रिलीज होना वो आप फील करेंगे खुद से। एक उसमें चीज दिया है मैजिक मिरर। मैजिक मिरर क्या है कि हम लोग
कभी कभी जो ज्यादा हम लोग वो होते हैं कि कोशिश करते हैं तो दूसरे लोगों का थैंक करना और ग्रेटफुल होना अपने लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, पर खुद का थैंकफुल होना हम लोग कभी भी नहीं करते। हम लोग अपनी कमियां, अगर मेरा वेट ज्यादा है तो मैं इस चीज के ऊपर काम करता रहूंगी कि मेरा वेट ज्यादा है। मैं अगर नहीं फोकस कर पाता हूँ तो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी ऐसी हैं कि हम लोग अगर उसको पॉजिटिवली थैंक खुद का भी करना चाहिए। मैजिक मिरर का मतलब यह है कि आप कभी मिरर के सामने खड़े होके थैंक यू बोलिए अपने आप को। आपको अपने लिए थैंक यू बोलने की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं कम से कम 500 चीजें तो आपके अंदर खुद मिल जाएंगी। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल लें, सुबह आप अनादि जी 3:30 बजे उठ जाते हैं। अगर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अनादि जी खुद को बोले यार थैंक यू तुम्हारा, यार तू अगर नहीं उठता 3:30 बजे तो मेरी तो वॉक रह गई दिया। तो दिस इज समथिंग, मतलब हम छोटी छोटी चीज हम खुद के लिए भी ग्रेटफुल अगर होना सीख जाए तो आई थिंक आवर कॉन्फिडेंस, आवर सेल्फ स्टीम ये इतनी जबरदस्त तरीके से इंक्रीज हो जाएगी। मैं अब बता तो रहा हूँ बहुत सारी चीजें मैं कभी करता, ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ 100% ऑनेस्टली आई विल एडमिट कि मैं बहुत सारी चीजें 100% नहीं करता हूँ, बट जब मैं करता हूँ तो मैं फील करता हूँ कि इसमें मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें फील होती है। तो आप खुद का भी थैंक्स कीजिए। मैजिक मिरर के आवाज नहीं आ रहा अनादि जी? What I mean to say, we are linking with the ब्रह्मांड से। हम लोग मेरे ख्याल से जब ग्रेटिट्यूड करते हैं, मुझे लगता है हम लोग ब्रह्मांड से लिंक हो जाएंगे, तो दैट वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं हम लोग को लिंक करती है। आई थिंक देयर इज अ लिंक विद दैट आल्सो। क्या कहते हैं? मेरे को इतना वो तो नहीं है इस चीज के बारे में नॉलेज की यूनिवर्स। इट्स अ मैटर ऑफ, नो इट इज अ मैटर ऑफ वाइब्रेशन आल्सो। 100%। देखिए ये मैंने कहीं तो पढ़ा है कि यूनिवर्स में कहीं पे वॉइड नहीं है, खाली जगह नहीं है कहीं पे। हम लोग अपना कुछ भी बोलते भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं जाके यूनिवर्स में स्टोर हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि नेगेटिव मत बोलो। अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव सोचो भी मत। वो क्या कि आपकी सोच भी कहीं ना कहीं वाइब्रेशन है, वो जाके कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाएगी और वो फिर क्या बोलते हैं इको करती रहती है। तो हो सकता है, यस आई एग्री विद योर पॉइंट कि वो इकोइंग और ये अपना वाइब्रेशंस हो सकती है। So it's mean you are reprogramming your subconscious mind also, yes, जो आपकी इतने सालों से जो रजिस्टर्ड हो गई है। once you gratitude तो subconscious mind हर समय आपको auto suggestion देके it will link to with some kind of energy with the universe, like something like that. yes, you are right sir. Right. तो ये मैजिक मिरर मैं तो जरूर सजेस्ट करूंगा भारती, आप खाली इसी चीज के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे अगर मैं खुद को बोल सकता कि यार आज मैं कपड़े डाले, यार तूने मेहनत किया, तूने पैसा कमाया, यार तेरी वजह से मेरे को इतना अच्छा कपड़े डालने, खुद को बोल रहा हूँ मैं। तो आपका देखिए कितनी आपके खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका खुद के ऊपर फेथ कितना बढ़ जाएगा। खाली आप ये 10-15 दिन 21 दिन करके देखिए, बहुत आपको मजा आ जाएगा ऐसी चीजें करने में। ये छोटा सा वो मेरे को मिला कि सम हैव फूड, कुछ लोग खाना होता है पर खा नहीं सकते हैं, कुछ लोगों के पास खाना नहीं होता है खाना चाहते हैं। हम लोगों के पास दोनों है तो एटलीस्ट हम लोग तो ग्रेटफुल तो हो ही सकते हैं। तो लेट अस से थैंक टू गॉड, जो जहां से भी खाना आया है, खाना बना कहाँ कौन से खेत में गेहूं हुआ होगा, किसने पीसा होगा, किसने हमारे घर में पहुंचाया होगा, किसने बनाया होगा, तब हमने जाके खाया। तो ये सब पूरी चेन है। अगर आप इसको पूरा रिलेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी ग्रेटफुल होने के लिए। कमी नहीं है चीजों की, हमारे पास इतनी ब्लेसिंग्स हैं, अगर हम लोग काउंट करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर आप करें तो इसमें एक मैंने ये पढ़ा था कि हम लोग क्या है कि सॉरी पर्सन ज्यादा है। कि जैसे अगर सपोज मैं कहीं पे मीटिंग में जाना था, या आज हम लोगों का जैसे 8:15 बजे का टाइम फिक्स है, अगर कोई 8:20 पे आता है तो हम लोगों का जनरली टेंडेंसी रहता है कि हम लोग सॉरी बोलते हैं कि सॉरी आई एम लेट। तो इसका हम लोग अगर इसको हम लोग सॉरी पर्सन की बजाय इफ वी बिकम थैंक यू पर्सन, जैसे हम लोग 9 लोग हैं, एक अगर पर्सन लेट आता है तो इफ ही सेज कि थैंक यू फॉर योर पेशेंस और थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी, तो आई थिंक इसमें क्या है, कैच क्या है, अगर वो बंदा सॉरी बोलता है तो उससे जो ग्रुप वेट कर रहा था या ग्रुप को कोई एडवांटेज नहीं हो रहा। ओनली थिंग इज कि वो बंदे की खुद की स्टीम डाउन हो रहा है, वो अपने गिल्ट या अपोलोजाइज कर रहा है। बट एज ए हम अगर सपोज कोई लेट आया
तो मैं अगर पहले से वेट कर रहा हूँ तो मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ उसका। अगर उसने सॉरी बोल दिया तो दैट्स इट, ओके, सॉरी बोल दिया, खत्म हो गया बात। बट अगर वो ऐसा थैंक यू बोलता है तो दैट मीन्स ही इज पेइंग ग्रेटिट्यूड टू मी आल्सो फॉर ही इज रिस्पेक्टिंग माय टाइम। तो इसमें हम वेरी लोग नाइस, अगर हम लोग इसको सॉरी की जगह आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, करेक्ट, जहाँ पे सॉरी की जगह थैंक यू से काम चल सकता है। तो आप ऐसे सेंटेंस ढूंढिए जहाँ पे आपको सॉरी बोलना पड़ता है, क्या आप थैंक यू बोल सकते हैं, कन्वर्ट कीजिए, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। सॉरी पर्सन की जगह आप यू विल बी अ थैंक यू पर्सन। ये नई चीज मैंने कुछ टाइम पहले सीखी और मैं इसको प्रैक्टिस करना चालू किया है। तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड इफ वी कैन ऐड इनटू आवर पर्सनैलिटी। ये बहुत बढ़िया पॉइंट लगा मुझे, A1 पॉइंट लगा। आज सबको थैंक यू है क्योंकि मैं आज लेट आया था, तो आज सबको थैंक यू है वेट करने। तो दैट्स इट फ्रॉम नहीं माय नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और थैंक यू आप बोलते हो, ये इसमें ऑथर भी बोलता है कि थैंक यू आप 3 बार बोलेंगे तो इसका इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी चीज के लिए अगर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं तो इट विल बी मोर इफेक्टफुल। So thank you very much. Thank you. This is all from my side. I think I hope कि मैं एक्सपेक्टेशन जो इस प्रोग्राम इस सेशन थी उसको डिलीवर कर पाया कि नहीं कर पाया। no, it was a nice experience. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you, Thank you so Yeah. much. Jera ji, thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you. राजू थैंक यू, क्योंकि इसमें 2 चीजें ऐसी निकल कर आई हैं जो बड़े काम आएंगी आने वाले टाइम पे भी।